हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आज के दिन की बात करें तो इस चैनल पे जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। शेयर बाजार में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो इन तरीकों का इस्तेमाल करो। डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिजल्ट मिल सकता है। इस वीडियो का भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सरकार से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में। यस, ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों, वो रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। और किस पॉइंट की यहाँ पे बातचीत हो रही है? OFS, यस, ऑफर फॉर सेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे कि आपको बताइए, अभी जो शेयर बाजार में अच्छा खासा घुल मिल गया है, जिसको शेयर बाजार से रिलेटेड सारी जानकारी पता है, तो उसको पता है ऑफर फॉर सेल OFS की कभी भी बात होती है वो रिपोर्ट के जरिए होती है, क्योंकि ऑफिशियल खबर किसी को पता नहीं होती है। एंड अगर कोई आके ये बोले कि मुझे पता है कि कब एग्जैक्टली डेट क्या है, टाइम क्या है करके, तो भाई वो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो गया। ठीक है, पुलिस घर पे पहुंच जाएगी। बताने का मकसद क्या है, ऐसी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल जाती है कि कौन से ऐसे कंपनीज रहेगी जहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, अपना स्टेक बेच सकती है करके। ऑफर फॉर सेल मतलब क्या, कि जहाँ ऐसे कंपनियां जहाँ पे सरकार प्रमोटर है, मतलब सरकारी कंपनियां, एंड सरकार वहाँ से अपना स्टेक निकालेगी, बेचेगी 5%, 10%, 15%, 20%, डिपेंड करता है, और पैसा जुटाएगी 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले तो भाई दिमाग से ये बोलते हैं ना, मिसकंसेप्ट जो होता है, गलत कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, OFS मतलब कोई स्कैम नहीं होता है। ठीक है, ये पहले तो भाई दिमाग से हटा दो। ठीक है, काफ़ी लोगों को लगता है भाई ये तो स्कैम है। अरे ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी चाहेगा कि भाई उसको अच्छा खासा भाव मिले। अभी स्टॉक जो टॉप लेवल पे है, तो टॉप लेवल पे आप भी बेचना चाहोगे कि नहीं? तो वैसे ही सरकार भी बेचना चाहेगा, उसमें क्या बात है? ठीक है, तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। देन अगेन, ये एक कॉरपोरेट एक्शन है, बहुत अच्छे से समझ लेना भाई। जो बिजनेस में बोलता हूँ ना, B=B, जिसको बिजनेस की कोई समझ नहीं है, वो प्राइस देख कर जाता है भाई, वो OFS में हो हल्ला मचाना शुरू कर देता है कमेंट सेक्शन में, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा। बोला भाई क्या बोलने का अभी इनको। ठीक है, बिजनेस में कौन सा फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो एक प्रक्रिया है, वो उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, सरकार के पास जैसे कि आपको पता है 3 साल के भीतर भीतर बोला जाता है 75:25 रेशो मेंटेन करना पड़ेगा। प्रमोटर 75% से ज़्यादा के शेयर अपने पास नहीं रख सकते, जैसे लिस्ट हो जाए 3 साल के भीतर भीतर। एक्सेप्शंस रहते हैं कुछ, ठीक है, उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट अभी क्या करेंगे, वहाँ पे बेचना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। तो ये चीज़ समझो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। OFS लाने के चलते बिजनेस के ऊपर कौन सा फर्क पड़ा मेरे भाई, बताओ मुझे। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो ये एक जस्ट कॉर्पोरेट एक्शन है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देखकर भी कभी शेयर नहीं खरीदना होता है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि उस पर कोई बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस तो उनका नॉर्मली ही चल रहा है। तो इन चीज़ों को समझो। ठीक है, ये फर्क आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एंड अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख दूं तो ये देखिए, यहाँ पे 2023 में गवर्नमेंट ने 3.5% स्टेक बेचा था। किसमें? HL में बेचा था। कैसे? वाया OFS। एंड ऑब्वियसली डिस्काउंट के ऊपर ही बेचना पड़ता है। तो क्या HL खत्म हो गया? देखिए, मार्च 2023 की खबर है। HL का स्टॉक मैंने ओपन किया, 5 साल का डेटा ओपन करता हूँ। मार्च के आसपास जाते हैं, मार्च 23, ये देखिए 1200-1300 पे चल रहा था HL। HL 1200-1300 से क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी तो ये इतना टॉप लेवल पे आ गया है। तो यही तो चीज़ समझने लायक है भाई, कि बिजनेस को समझो, इसमें कोई बिजनेस खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये डर नहीं होना चाहिए आप में कि भाई OFS आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा बुरा लगता है कि भाई डिस्काउंट के ऊपर आ गया, नीचे आ गया करके। ठीक है, हाँ, वो भी किसको बुरा लगता है? जो अभी अभी निवेश करते हैं। वो अभी अभी निवेश करने वाले भी कौन ही रहेंगे? वो तेजी देखकर वाले खरीदने वाले रहेंगे। आप उनको कितना भी समझाओ बिजनेस देखो, ये देखो, वो तो उनके दिमाग में नहीं जाएगा। और जो पुराने प्लेयर्स है भाई, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, ऊपर से 5-10% गिर जाए। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिल जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कौन से कंपनीज की यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों, जहाँ पे OFS की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सबसे पहले रेलवे सेक्टर की बात करें दोस्तों, IRFC। यस, IRFC की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सरकार अपना 11% से ज्यादा का हिस्सा बेच सकती है और इसे 7 से 7.5 हजार करोड़ पैसा जुटा सकती है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। अब ये 11 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो सकती है। बट IRFC में तो OFS आएगा, आज नहीं तो कल, हमें पता ही है। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे
86% मतलब 75% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, जो कि अलाउ नहीं होता है रखना। ठीक है, 75 ही रख सकते हो, आपको बाकी 25% पब्लिक में लाना ही पड़ेगा। फिर उसमें इंस्टीट्यूशंस खरीदे या फिर बाकी अदर पब्लिक खरीदे, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल खरीदे, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे IRFC में तो OFS आज नहीं तो कल, मतलब इस साल में तो यहाँ पे कभी ना कभी आएगा। ये खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या इसके चलते IRFC खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल प्रक्रिया आप समझो। एंड अगर ऐसा होता कि भाई ये स्टेक बेच रहे कोई गड़बड़े करके, तो भाई इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे ही क्यों? ठीक है, आते हैं ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदने के लिए, तो कैसे आते हैं? इसी चीज़ के चलते तो यहाँ पे आते हैं। और इंस्टीट्यूशंस के लिए खरीदने का मार्ग यही होता है कि बड़ा स्टेक कोई बेचने वाला चाहिए। वो पब्लिक की ओर से तो माल नहीं खरीदेंगे, उनको एक एक शेयर थोड़ी ना उठाना है, वो बल्क में उठाते हैं। और बल्क में उठाने के लिए बल्क में डील करना पड़ता है, इसके लिए विंडो होते हैं। तो इस चीज़ के लिए प्रमोटर का सहारा उनको लेना पड़ता है, या फिर बड़े इन्वेस्टर का भी। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर तो ही नहीं, क्योंकि प्रमोटर के पास है तो सारा स्टेक, तो उन्हीं के पास से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो OFS के जरिए ये सारी चीज़ें की जाएगी। दैन अगर हम लोग बात करें डिफेंस स्टॉक्स, तो डिफेंस में भी अगर देखा गया दोस्तों, तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यस, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इसका भी, एकदम खतरनाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पे चलते रहेंगे। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 84% प्रमोटर की होल्डिंग नजर आ रही है करंट सिनेरियो के हिसाब से, मार्च 84%। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि लगभग 10% के आसपास का स्टेक सरकार यहाँ पे बेच सकती है करके। उतना तो बेचना पड़ेगा ना, 75 के नीचे जाना है, ये तो कॉमन सेंस है। अब 84.83 माइनस 75 कर दो, तो जितना परसेंटेज आएगा उस हिसाब से एटलीस्ट OFS उतना तो वो लेकर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें भी कभी भी बिकवाली यहाँ पे हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर कंपनी, तो फर्टिलाइजर कंपनी में है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इससे रिलेटेड भी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे भी OFS यहाँ पे आ सकता है। वाव, एक नया लर्निंग पॉइंट। कौन सा? यहाँ पे देखिए 75 के नीचे ही है। अरे ये कैसे हो गया? अरे ये कैसा हो गया? मतलब क्या भाई, आप कभी भी स्टेक बेच सकते हो, कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि 75 के ऊपर ही रहेगा तो ये चीज़ें होती है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो आप ही के सामने एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। 75 के नीचे है तो भी वो स्टेक बेच सकते हैं, 60 पे है तो भी बेच सकते हैं। OFS मतलब क्या कि सरकार अपना स्टेक बेचना चाहती है। ठीक है, अभी जहाँ पे 75 के ऊपर होता है ना, वहाँ पे हमें पता है कि आज नहीं तो कल तो आने वाला है OFS। ठीक है, हाँ, अभी वो 75 के नीचे है, उसमें भी सरकार ला सकती है। अभी HL का एग्जांपल ले लो, HL में 75 के नीचे है कि नहीं, वहाँ पे भी चाहे तो सरकार लेके आ सकती है OFS। यस, डेफिनेटली, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो NFL की ओर भी आप फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत बड़ा OFS की बात करिए, 20% की OFS की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। दैन दोस्तों हम लोग बात करेंगे RFC, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे, वापस यहाँ पे भी 75% प्लस हम लोगों को प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अच्छा, काफ़ी लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि सर देखा गया तो 3 साल का टाइम होता है 75-25 का रेशो कंप्लीट करने के लिए। भाई हम कितने कंपनियां देखते हैं वहाँ पे तो 75% मतलब के ऊपर होल्डिंग है प्रमोटर की, एंड 3 साल के 4 साल 5 साल भी हो गए, तो ये कैसे? तो दोस्तों वहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं स्टेक सेल से रिलेटेड। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे वो स्टेक सेल का मतलब क्या होता है, वो बेचना चाहते हैं बट खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कतें भी यहाँ पे रहती है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में भी वो स्टेक बेचने से रिलेटेड जो परमिशन चाहिए उसके लिए भी थोड़ा लेट हो सकता है। ऐसी बातें रिपोर्ट के जरिए चल रही करके देख लेते हैं कितना लेट होता है करके। बट फिलहाल ये जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बजट से रिलेटेड हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है कि सरकार आने वाले समय में OFS प्लान यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, 50,000 करोड़ के आसपास का पैसा भी उठाने का बातचीत यहाँ पे किया जा रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते छोटा छोटा स्टेक भी वो अपने कंपनीज में यहाँ पे बेच सकती है। ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, प्लस OFS से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको भी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। OFS मतलब कोई स्कैम नहीं, धोखेबाजी नहीं। ठीक है, बट हाँ ये चीज़ें हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे रहते तभी OFS यहाँ पे आता है, बिकॉज टॉप लेवल पे ही आपको अच्छा खासा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, सिर्फ इसमें एक ही चीज़, अगर रिस्क की अगर आप बात करो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली बात क्या हो सकती है रिस्क की, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट अगर होगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है।
ठीक है, मतलब छोटा मोटा डिस्काउंट अगर रहेगा तो चले यार, समझ लेते हैं हम लोग 4% 5%, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम डिस्काउंट पे अगर चीज़ें चली जाती है 10% तो फिर दिक्कत मतलब कि थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। 10% मतलब बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हो जाती है, तब जाके वो दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि अभी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में देखा था 10% का हम लोग को गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ओएफएस मतलब वो वहाँ पे तो ब्लॉक डील हुई थी, बट स्टिल वो तो अल्टीमेटली चीज़ें वही होती है, चेंज इन हैंड मतलब। हाँ, तो डिस्काउंट देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिस्काउंट कितना रहता है। अगर बहुत ही कम डिस्काउंट रहेगा ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक भाई भागना भी स्टार्ट कर देते हैं, अगर कम डिस्काउंट रहेगा तो। यस, इस प्रकार की भी चीज़ें होती है। सो ये एक देखने वाली बात होगी। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग को एक और अच्छी चीज़ समझ में आएगी, पता है क्या है, कि फेयर वैल्यू क्या चल रही है वो भी पता चलेगी। अभी बोलते हैं ना कि स्टॉक ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है करके, तो देख लेते, क्योंकि खरीदने वाले तो भाई बेवकूफ़ी नहीं रहे करेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनको फेयर वैल्यू पता होगी ही होगी, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि 100 का शेयर 2000 जाके बैठा है, तो सामने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उनको पता है कि फेयर वैल्यू क्या है, वो बताएंगे कि कौन से फेयर वैल्यू के हिसाब से वो खरीदने में ज़्यादा रुचि रखेंगे करके, ठीक है। तो वो भी एक सामने चीज़ें आ जाती है कि एक्चुअल में भाव क्या है उस स्टॉक का। तो ये सारा जो पोल है वो हम लोग को खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।